Hello viewers, Assalamu alaikum Pakistan, Namaste India. This is your host Sam Nadir and you're watching Catalyst Entertainment. Viewers, आज हम लेकर आए हैं एक चैलेंज जिसके अंदर हम दिखाएंगे एक क्लिप और वो क्लिप हम लोगों को दिखाकर उनसे पूछेंगे कि ये कौन सा कंट्री लग रहा है, कौन सा सिटी लग रहा है। क्लिप हम दिखाएंगे जी हैदराबाद का। हैदराबाद को कौन नहीं जानता, पर्ल सिटी कहा जाता है हैदराबाद को। डेफिनेटली बहुत डेवलप्ड जो है उनकी बिल्डिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली इंडिया पूरे का ही जो है, टोटली इंडिया का कोई भी कंट्री देख लें आप, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत बेहतर है। लेकिन आज स्पेसिफिकली हम हैदराबाद की बात करने वाले हैं। अगर आप कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोगों से जानते हैं कि उनको वो क्लिप किस कंट्री का कितना डेवलप लगता है, क्या ओपिनियन रखते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की हमारी वीडियो में। हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? जी मोहम्मद हनीफ अब्बास जी। हनीफ साहब क्या करते हैं? मेरा जी लाहौर जेल रोड पर गाड़ियों का शोरूम है जी, न्यू तवक्कल मोटर जेल रोड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? एहसान। आपका सर? असद नियाज। सर, आपका? आतिफ अली बाबर। बिल्कुल सही सर। अभी इस वक्त हमारे पास आपके लिए एक चैलेंज है और उस चैलेंज के अंदर हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे और आपने गेस करने की कौन सा सिटी और कौन सा कंट्री है। जी ठीक है, दिखाएं। है कि आज का हमारा एक चैलेंज है और हम आपके लिए एक चैलेंज लेकर आए और उस चैलेंज के अंदर आपको एक क्लिप दिखाया जाएगा, एक शॉर्ट क्लिप दिखाया जाएगा एक सिटी का, और आपने गेस करना है कि ये कौन सी कंट्री का कौन सा सिटी है। सर, आप रेडी हैं? जी रेडी जी। बिल्कुल सही सर। आपको क्लिप हम दिखा देते हैं, आपको क्लिप हम दिखा रहे हैं। कैसा कंट्री लग रहा है सर आपको, कैसा सिटी लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लग रहा है आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर तो आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है। एडवांस है। बिल्कुल। क्या कौन सा सिटी लग रहा है सर आपको, बताएं कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कैसा कौन सी कंट्री लग रही है आपको? फ्रांस। फ्रांस लग रहा है आपको? जी। सर, आपको क्या लग रहा है, कौन सी कंट्री है जो इतनी डेवलपमेंट जिसमें आ गई है? जापान का है कोई। जापान का कोई सिटी लग रहा है? हाँ, जापान का कोई। सर, आपको क्या लगता है? गुजरा शाम की। बिल्कुल सही। सर, क्या लगता है कि कितनी अच्छी जो है यहाँ पर डेवलपमेंट दिखाई गई है, कितना अच्छा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका बिल्डिंग्स कैसी हैं, किस तरह से मैनेजमेंट की हुई है, क्या ओपिनियन रखते हैं? जदीद टेक्नोलॉजी को इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है बेसिक, और उनके ऊपर ही इन्होंने, क्योंकि ये बेसिक एक प्री प्लान किस्म की सोसाइटीज़ हैं, वैसे नहीं हैं, तो इसलिए ये मुझे तो यही लग रहा है कि ये बहुत ही कोई डेवलप कंट्री है। जैसे मैंने कहा फ्रांस है या न्यूयॉर्क, बस इन्हीं में से कोई है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरह का निज़ाम होना चाहिए, जो कि नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कि अगर आपको चांस मिले इस तरह की किसी कंट्री, जो मैंने आपको दिखाया है क्लिप, इस तरह की किसी कंट्री के बारे में आपको विजिट करने का चांस मिले तो विजिट करेंगे? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे। जाएंगे, इतना खूबसूरत इलाका देखेंगे, माशाल्लाह बड़ा प्यारा माहौल है उनका, इतना ज़्यादा उनका जो एडवांस चीज़ें हैं, मज़ा आएगा देखने में। देखिए सर, आपको कैसा फील हो रहा है, किस तरह का लग रहा है आपको इनका इंफ्रास्ट्रक्चर? जी बहुत अच्छा लग रहा है जी, डेवलप कंट्री है जी, जो भी कोई कंट्री है। ठीक है जी। और ये ट्रेन और बिल्डिंग्स प्लाजो से पता चल रहा है कि डेवलप कंट्री है जी। जी जी। कौन सी जो है आपको कौन सा रीजन लग रहा है कि किस कॉन्टिनेंट का लग रहा है आपको ये कंट्री? मुझे ये जनूबी कोरिया लग रहा है। कोरिया लग रहा है आपको ये? सर, आपको क्या लगता है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी अच्छी मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें, आप अगर आपको चांस मिले आप विजिट करना चाहेंगे इस प्लेस? जी 100% जी, क्यों नहीं। हमें विज़िट इसलिए करना चाहिए कि सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। ठीक है, हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान को डेवलप करें। जब तक हम विजन के साथ देखेंगे नहीं, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि हम आपसे ज़्यादा मैं यूरोप को जानता हूँ। ठीक है ना जी। जब आप विज़िट करेंगे, नई दुनिया को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर ही आप कोई ना कोई तरक्की कर सकते हैं। अगर कहें कि मैं एक गाँव में रह कर तो मैं तरक्की कर दूँ, ये नामुमकिन है। जब आप तालीम हासिल करेंगे, तालीम का मकसद ये है कि वो आपको विजन देता है। ठीक है, आप तब तक कोई तरक्की नहीं कर सकते जब आप तालीम हासिल नहीं करते। हम अपने बच्चों को मजदूरियों पे डाल देते हैं, दुकानों पे डाल देते हैं, किसी शॉप पे। हमसे यूरोप, अमेरिका, लंदन, कनाडा, ये ममालिक आगे क्यों है? ये सिर्फ तालीम की वजह से। इन्होंने अगर आज हमसे आगे निकले हैं, ये जिस तरह अभी दोस्त कह रहे थे जी इंडिया की टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर है, वाई क्यों? क्योंकि उन्होंने तालीम हासिल की है, उन्होंने सॉफ्टवेयर या साइंस पे उन्होंने टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, वो हमसे आगे इसलिए निकले हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी न्यू जनरेशन, जिस तरह मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जिस तरह जो आप एज में आप इंटरव्यू कर रहे हैं,
आप में मैं देख रहा था उस वक्त कि आप में कॉन्फिडेंस है। अगर आप कहें कि मैं बाहर भी ना निकलूं, मैं घर में रहूं, मुझ में ये कॉन्फिडेंस आ जाए, ये नहीं आ सकता। जब आप 2, 4, 5, 10, 50 आदमियों से इंटरव्यू करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपसे आंसर करने का, पूछने का आएगा कि मैं क्वेश्चन ये कर रही हूँ, मुझे ये आंसर दें। ठीक है, इसी तरह हमारी नौजवान नस्ल को तालीम की तरफ राग़िब करना चाहिए। इस तरह करना चाहिए कि हमारे लीडरों को तालीम पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। कोई बच्चा भी मैट्रिक से पहले कहीं जॉब ना करे, कोई बच्चा भी ना करे। कम से कम FA, FSC या इससे आगे पढ़े, या कम से कम नहीं तो जो भी कोई मजदूरी करे, कुछ भी करे, मैट्रिक को। जब आप तालीम हासिल कर लेंगे, आपको उठना बैठना आना जाना हर एक चीज़ आपको आ जाएगा। जब आप तालीम ही नहीं हासिल करें कि आप किसी FSC या BSc या कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे के साथ बैठ के आप डिस्कस ही नहीं कर सकते, आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। जब आप किसी पढ़े लिखे के साथ बैठेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। प्लीज़ मैं कहता हूँ कि हमारी अपनी गवर्नमेंट से कि खुदारा इस पे ज़रूर ध्यान दे कि कम अज़ कम मैट्रिक तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक और ज़रूरत है कि उसको कहीं उठना बैठना आना जाना कारोबार के लिए भी उसको होना चाहिए। जब हम तालीम हासिल नहीं करेंगे हम पीछे चले जाएंगे, हम नहीं पीछे जाएंगे, हमारी कौम हमारा मुल्क पीछे चला गया। ठीक है, आज ही ये आर्मी वाले या जो दूसरे महकमे वाले हैं जिनकी औलादें अच्छे स्कूलों में पढ़ती है, कभी उनके बच्चे को गारमेंट्स की दुकान पे जॉब करते देखा है? कभी मोटरसाइकिल की दुकान पे, कभी किसी गारमेंट्स की मिठाई वाली दुकान पे कोई भी देखे? कभी किया नहीं। उन्होंने तालीम हासिल की है। जब तालीम हासिल की है, तालीम ने उनको शऊर दिया है, तालीम ने उनके जहन को, विजन को आगे बढ़ाया। वो बाहर के मुल्कों में तालीम हासिल करने गए, कोई बैरिस्टर बन के आया, कोई डॉक्टर बन के आया, कोई इंजीनियर बन के आया। ठीक है, जब वो पढ़ के आएंगे तो इधर लेबर तो काम तो नहीं ना करेंगे, इट्स मीन कि वो एग्जैक्टिव पोस्टों पे जाएंगे, उनका विजन वो होगा, वो आगे अपनी नस्ल को बढ़ाएंगे। तो खुदारा मैं अपने लीडरान से ये गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, इस पाकिस्तानी कौम के ऊपर रहम करें। इस पाकिस्तानी कौम की कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बना जाए कि जिससे आने वाली नस्लें हमारी तालीम हासिल करें। आज अमेरिका यूरोप हमसे आगे क्यों है? वो तालीम फ्री देते हैं, वो मेडिकल फ्री देते हैं। ठीक है, वहाँ इंसाफ फ्री है। और आज वो हमसे कहाँ हैं? हम तो बातें तो उनकी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, जी फ़लाँ ये है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ नहीं। हम सहूलत ये कहते हैं हमारे लीडर, हमारी अवाम गलत है। मैं कहता हूँ जो कहता अवाम गलत है वो झूठा है। अवाम कोई गलत नहीं है। अवाम में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, हमारे बच्चे भी आते हैं। जब अवाम में हम आएंगे, ठीक है, हमारी बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं पूरी होगी तो हम गलत कामों की तरफ जाएंगे। है आपने देखा, वीडियो क्लिप देखा, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा उनका, उनकी मैनेजमेंट ने देखी, उनकी बिल्डिंग्स देखी, किस तरह का आपने फ़ील किया? आपको क्या लगता है मैनेजमेंट और वहाँ के लोग जो हैं कितनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हो? देखने में तो ये लगता है एक्चुअली ये डिपेंड करता है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। तो ये तो इस तरह लग रहा है कि वही मैंने पहले कहा कि कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़ाहिर बात है उनकी इतनी वर्थ है, तो इसीलिए उनको वो फाइनेंशियली तौर पर बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो इस लिहाज से तो लग रहा है कि ये आउटस्टैंडिंग है। सर आपको क्या लगता है कि ये जो कंट्री है या जो सिटी आपको दिखाया गया है, ये कौन सी कंट्री या कौन से जो है रीजन में है? मैंने पहले बताया, मुझे तो वो जापान का को लगता है क्योंकि उनकी एडवांस चीज़ें वो एडवांस चल रहे हैं मुझसे काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे तो उनका ही लगता है। जापान लग रहा है। सर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई एशिया की कंट्री है, हमारी एशियन कंट्रीज़ में से है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी एशियन कंट्रीज़ के अंदर कौन सी कंट्री है जो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर करती है, इतनी अच्छी इन्वायरमेंट है? आई थिंक दुबई हो सकता है, फिर दुबई हो सकता है फिर। हाँ, सर आपको अगर हम कहें कि हमारे नेबर कंट्रीज़ में जो है कोई कंट्री इस तरह की जो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर करे? नेबर कंट्रीज़ में फिर आई थिंक इंडिया है। इंडिया आ सकता है, बिल्कुल सही। सर आपको क्या लगता है? हमसे तो डेवलप हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इकोनॉमी उनकी बहुत स्ट्रांग है। जी जी, वो लोग बहुत ऊपर चले गए हैं। वो चीज़ें जिनको हम सिर्फ वो बुक्स की हद तक रखते हैं उनके ऊपर उन्होंने बेसिक काम किया है। मतलब हम जिनको सिर्फ कहने की हद तक या इंटरव्यूज़ या सिर्फ हम कहते हैं, वो जो हमारी एक्चुअली वैल्यूज़ थी ना वो उन्होंने अडॉप्ट की हैं, तो इसलिए वो हमसे बहुत आगे हैं हर फील्ड में। तकसीम हुई थी तो पाकिस्तान के पास भी था, उनके पास भी था, लेकिन तब ये हुआ था कि जैसे ये रियासतें थी, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, ये हैदराबाद, लेकिन वो जो उनके मतलब उन्होंने ये सिस्टम रखा था कि जो वहाँ के नवाब थे वो जिस तरफ लेके जाना चाहें चले जाएं, लेकिन वहाँ पे फिर वो काफ़ी इन्होंने धांधली की थी और वो एरिया वहाँ पे चले गए। तो असल में वो हमारे जो असासे थे वो शुरू से उनके पास थे,
अब आप देखें जिसके पास जितना ज़्यादा एसेट होगा वो उसको उतना ही ज़्यादा ऊपर लेके जाएगा, तो इस लिहाज से वो पाकिस्तान की निस्बत वो ज़्यादा डेवलप लग रहा है। व्यूअर्स, हमने आज यहाँ पर लोगों को हैदराबाद सिटी का जो है वो क्लिप्स दिखाए, उनसे उनका ओपिनियन जाना कि आखिर उनको हैदराबाद सिटी कितना डेवलप्ड और कितना अच्छा लगा और कौन कितना चाहता है कि वहाँ जाकर विजिट करके आए। ये सब कुछ हमने बातें की, लोगों से उनका ओपिनियन जाना। आगे और भी हम इसी तरह के टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आमना आदिल को दी इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट। लेकिन जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।